सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः द्वितीयः पादः को पढ़ रहे हैं। अब द्वितीय पाद हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है। फिर तीसरा पाद होगा, फिर चौथा पाद होगा, फिर पूरी अष्टाध्यायी समाप्ति की ओर चली जाएगी। आज इस सीरीज में आपको हम कक्षा संख्या 29 को पढ़ाएंगे, नवविंशतितमी। ठीक है, अभी तक हमारी 28 कक्षाएं इस अध्याय की हो चुकी। अब हम आपको एक सूचना देना आरंभ करेंगे, जो निरंतर आपको देते रहेंगे बीच बीच में। ये अब अष्टाध्यायी आप पढ़ लेंगे। पूरे अष्टाध्यायी के जो सूत्र आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्रमानुसार, इनको आप पूरे 4000 सूत्रों का अर्थ, उदाहरण और सिद्धियां करना आप सीख जाएंगे। सूत्रों में पदच्छेद, विभक्ति, समास आदि सब कुछ आपको विस्तार से बता रहे हैं, आप सीखेंगे अवश्य। अब इसके बाद में ध्यान रखेंगे, ये क्या थी? अष्टाध्यायी सूत्रों की प्रथमावृत्ति, माने प्रथम वृत्ति, माने प्रथम, माने सूत्रों के प्रथम श्रेणी के अर्थों का पढ़ना। ठीक, अब प्रथम है, फिर इसके बाद द्वितीय वृत्ति चलेगी। द्वितीय वृत्ति के नाम से कोई नहीं जानता, लोग इसके नाम से जानते हैं। आप देखेंगे ये काशिका है। क्या है? इसको काशिका। ये वस्तुतः क्या है? ये द्वितीय वृत्ति होती है। यदि आप नाम नहीं ठीक से देख पाएंगे, वैसे देख लेंगे, कोई बात नहीं। काशिका है, मैं दिखा देता हूँ आपको। लीजिए, ये दिख रही होगी, मैंने पास में कैमरे के पास में कर दिया। क्या है ये? काशिका। ये सूत्रों की द्वितीय स्तर की व्याख्या है। द्वितीय स्तर की अर्थात इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इस सूत्र का प्रयोजन क्या है। इस सूत्र में ये महर्षि पाणिनि ने ये शब्द रखा तो क्या लाभ है इसका, यदि नहीं रखते तो क्या हानि हो जाती। तो विद एग्जाम्पल ये दिखाते हैं। इसको पढ़ाने वाले वर्तमान में भारतवर्ष के अंदर, भारत से बाहर तो है ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर शायद ही ना के बराबर है। आप ढूंढ लीजिएगा, आपको पूरी इस काशिका को पढ़ाने वाले कोई ही विरले मिलेंगे। आपको बहुत कठिनाई से कहीं मिल जाए, नहीं मिलेंगे नहीं आपको। हम वो सामर्थ्य रखते हैं पूरा कि हम इसको पूरा आद्योपांत आपको पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। जितना समय आपको प्रथमावृत्ति में पढ़ने में लगा था, लगभग उतना ही समय इसमें लगे। परंतु इसके पढ़ने से आपकी बुद्धि बहुत विशाल रूप को धारण कर लेगी। आपकी बुद्धि का जो सामर्थ्य है वो सैकड़ों गुना गुना बढ़ जाएगा। आपकी जो विचार शक्ति है उसमें अभूतपूर्व उन्नति देखी जाएगी। तो अब हम इसकी सूचना देना आरंभ कर देंगे। जब ये प्रथमावृत्ति समाप्त हो जाएगी,
फिर छोटे छोटे कुछ ग्रंथ और हैं जिसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है। उन छोटे छोटे ग्रंथों को हम पढ़ाएंगे, जैसे धातु पाठ हो गया है, लिंगानुशासन पढ़ाई दिया है वो वैसे इसी क्रम में आएगा, फिट सूत्र हो गया, नामिक हो गया है, और ये छोटे छोटे ग्रंथ हैं, इनको हम आपको पढ़ा देंगे। और पारिभाषिक हो गया, फिर उसके बाद में इसका आरंभ हो जाएगा। इस सूचना मैं अभी से इसलिए देना आरंभ कर रहा हूं कि आप इस सूचना को संपूर्ण भारत देश के जो भी संस्कृत को पढ़ाने वाले आचार्य हैं या प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, लेक्चरर हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं, ये सभी लोग उस कक्षा में सम्मिलित हो जाएं। तो इस सूचना को अब धीरे धीरे मैं ऐसे देता रहूंगा तो धीरे धीरे फैलेगी। लगभग सूचना मुझे लगातार 1 वर्ष तक फैलानी है। मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि मैं जब इसकी कक्षा आरंभ करूंगा तो लगभग इसमें पूरे भारत से 1000 लोग पढ़ने वाले तो उस समय लाइव होने चाहिए, तभी आनंद आएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि अब निरंतर इसकी सूचना आप सुनते रहेंगे, परंतु सुन करके आपको इस कान से सुन करके इस कान से निकालना नहीं है, उसको आगे भी अपने संस्कृत के जानकार लोगों तक पहुंचाइएगा। और ये घमंड मत कीजिएगा, अहंकार मत कीजिएगा कि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं, मैं संस्कृत का लेक्चरर हूं, मैं संस्कृत का कुलपति हूं, अथवा मैं तो बहुत मैंने पीएचडी कर रखी है। इस अहंकार को दूर रख करके ये अपने अंदर भाव विचार कीजिएगा कि मैंने इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, चाहे मैं लेक्चरर बन गया हूं, मैं प्रोफेसर बन गया हूं, कुछ भी बन गया हूं, पर मैंने ये संस्कृत के व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ नहीं पढ़ा है। मुझे ये पढ़ने का एक अवसर मिल रहा है। क्योंकि अनेक लोगों को हम देखते हैं कि संस्कृत वाले क्या, सभी विषयों वाले लोग कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और वो किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे से पढ़ना ही नहीं चाहते, दूसरे से सीखना ही नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि नहीं जी, हम तो इस पद पर बैठे हुए हैं, हमने तो सब पढ़ लिया, जबकि पढ़ा नहीं होता। ये वस्तुतः एक शिक्षक की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं। शिक्षक की क्वालिटी तो ये होती है कि वो किसी भी पद पर पहुंच करके यदि वो जो चीज नहीं जानता है और उसको वो चीज कोई जता रहा है तो उसको अवश्य सीख लेनी चाहिए। प्राय करके हम संस्कृत के क्षेत्र से आते हैं, इसलिए हमें संस्कृत के लोगों का थोड़ा सा अधिक अनुभव है, तो वो थोड़ा सा अधिक ही अहंकारवान हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अहंकार को दूर रख करके विद्या प्रेमी बन जाइए। आप ये मत विचार कीजिएगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे आयु में छोटा हूं, मैं किसी पोस्ट पर नहीं हूं, मैं कहीं किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं हूं, कुलपति नहीं हूं, इसलिए मुझे आपसे नहीं पढ़ना। ये विचार ना करके आपको ये विचार करना है कि भाई चलिएगा, कोई भी पढ़ा रहा है, हमें पढ़ने को मिल रहा है जी, हमें तो चलो पढ़ लेते हैं, इसका भी लाभ ले लेते, अपने विद्यार्थियों को भी लाभ दे देंगे। ठीक है, तो इस भाव से, तो क्योंकि हम संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य यही है, छोटा बड़ा का भाव हटा करके, ठीक है, हमारे से बहुत अधिक आयु के लोग भी हमारे से पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि मैं उनसे बड़ा हो गया, नहीं, मैं जिस चीज को जानता हूं वो उनको पढ़ा रहा हूं, इसमें बड़े और छोटी वाली कोई बात नहीं। मैं अपने से छोटे किसी आयु में छोटे व्यक्ति से मुझे कुछ सीखना है तो कोई झिझक नहीं है, मैं आराम से सीख लेता हूं, पूछ लेता हूं। तो विद्या इसी क्रम से आती है।
तो आप हमारी इस सूचना को जब भी हम सूचना दें तो हजारों लाखों लोगों तक संपूर्ण भारतवर्ष के जो विश्वविद्यालय आदि में, गुरुकुल पाठशालाओं में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले जो अध्यापक, उन तक पहुंचा दीजिएगा। उनको बहुत आनंद आएगा। और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल या पाठशाला संस्कृत के कोई अध्यापक नहीं है तो आप हमारी इन कक्षाओं को बड़े टीवी पर चला करके आराम से अपने बालकों को पढ़ा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, कोई शुल्क नहीं ले रहे। अनेक लोग हमसे संपर्क करते हैं, क्या हम पढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से हमने खूब पढ़ाइएगा और लोगों को भी बताइएगा। गुरुकुलों में आपके पास में आचार्य नहीं है पढ़ाने वाले, अथवा हैं उतने योग्य नहीं है, तो आप इस YouTube चैनल की सामग्री से, हमने तो यहाँ पर एकदम बाकायदा क्रमानुसार कोर्स बनाए हैं, तो आप उन पूरी सीरीज को पढ़ाइएगा अपने विद्यार्थियों को टीवी के माध्यम से। है हमारा जो पुरुषार्थ को और अधिक फल को प्राप्त होगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते, ये सूचना मैंने दे दी है मित्रों। हमारा लक्ष्य वास्तव में कि संपूर्ण भारत में हम करोड़ों विद्वान और विदुषी व्याकरण के तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा, आज मैंने आपके 11 मिनट ले लिए, कोई बात नहीं, सूचना तो देनी पड़ेगी। ये 11 मिनट पढ़ाई की है वास्तव में। आज से हमारा एक नया प्रकरण आरंभ होगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत ही सुंदर प्रकरण है। आपको नई नई बातें ज्ञात होंगी। सूत्र संख्या 8282। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। वाक्यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं टेः, षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं प्लुतः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं उदात्तः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं। अनुवृत्ति इसमें क्या आ रही है? पदस्य। प्लुत, प्लुत का अर्थ आपको पता ही है, पहले ही बहुत बार बता दिया है। ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये संज्ञा है। माने एक मात्रिक वर्ण की ह्रस्व संज्ञा होती है, द्विमात्रिक वर्ण की दीर्घ संज्ञा होती है, और त्रिमात्रिक वर्ण की 3 मात्रा के काल वाले जो वर्ण हैं, स्वर हैं, उनकी प्लुत नाम रखा गया। टी भी आपको पता ही है, अचोन्त्यादिटी, अचा मध्य यो अंत्यच स आदरे यश्च वर्ण येषां वर्णानां स वर्णानां समुदायः टी संज्ञको भवति। टी बता दिया है। उदात्त आपको पता ही है, उच्चई रुदात्त ये स्वर है। वाक्य से आपको पता ही है, वाक्य सब कुछ तो पता ही है, बस इसका अर्थ लगाना है। अर्थ अधिकारोयम आपाद परिसमाप्ते, कहते हैं ये अधिकार सूत्र है जी, और आपाद परिसमाप्ते है, ये इस दूसरे पाद की समाप्ति तक जाएगा जी। मैंने पहले बता दिया था, दूसरे पाद की समाप्ति तक जाएगा, पिछली कक्षा में बता दिया। यद इत ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामो वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त इत्येवं तद वेदितव्यम्। कहते हैं जो यहां से आगे अनुक्रमिष्यामा जो कहेंगे, जिस चीजों को बताएंगे, वो क्या होगा? वाक्य से टेः प्लुत उदात्त, वाक्य के टी को प्लुत और उदात्त होता है, इस प्रकार से तद्वेदितव्यम जानना चाहिए। उदाहरण आगे का सूत्र आ ही रहा है, तो वहीं समझेंगे, या तो वैसे समझ लेते हैं। उदाहरण वक्ष्यति कहेंगे आगे, प्रत्यभिवादे शूद्रे अभिवादये देवदत्तोऽहं भोः
आयुष्मान निधि देवदत्त, क्या कर दिया? अंत का टी को उदात्त कर दिया और प्लुत कर दिया। प्लुत के लिए मैं आपको अभी बता दूं, इसको तो बताऊंगा अभी। जैसे प्लुत, ये मानिएगा ये है, ये का और ये का, और ये तो ह्रस्व हो गया। इसमें जो आ है वो क्या है? ह्रस्व। इसमें क्या है? ये दीर्घ। एक लिखने का बता रहा हूं, ध्वनि तो ठीक है। ये इसको ऐसे लिखते हैं अलग अलग, और मात्रा कैसे लगाते हैं? मात्रा इसमें दिख रही है, क में क्या है? क प्लस, और ये अकी मात्रा है ऐसी, ये तो लगाते हैं इसमें अकी मात्रा। तो कहीं कहीं पर अब ये तो ह्रस्व और दीर्घ हो गया। प्लुत कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें एक डंडा दिख रहा है, इसमें दो डंडे, इसकी मात्रा क्या लगाते हैं? इसकी मात्रा में दो डंडे लगाते हैं ऐसे, जब इसकी मात्रा बनाते हैं तो। और प्लुत दो डंडे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ह्रस्व का ये डबल है, इसलिए तो लगा रहे हैं। अब इसका प्लुत क्या है? ट्रिपल है। प्लुत क्या है? ट्रिपल है, 3 गुना है। तो क्या 3 मात्रा लगानी चाहिए इसको ऐसे? माने का को यदि प्लुत करेंगे तो क्या ऐसे लिखना चाहिए? ऐसे। माने एक डंडा इसमें लग गया, दो और ये 3 हो गए। क्या ऐसा करना चाहिए? कहते नहीं, ऐसा नहीं। इसका कहते हैं प्लुत को एक डंडा ही रखेंगे ह्रस्व, इसके पीछे 3 अंक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 अंक। ये जैसे ये का को प्लुत करना है तो ये ह्रस्व, और इस पर ये 3 ह्रस्व हैं, इसको बताने 3 का अंक लिख दिया। ये क्या लिख दिया बोलो? 3 का अंक। ये 3 का अंक लिख दिया तो इसका मतलब ये 3 मात्रा हो गई। ह्रस्व, ह्रस्व 3 मात्रा वाला हो गया, माने इसका जो उच्चारण है तो का ऐसा होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में यही चलेगा। तो ये बात कर दी। अब यहां पर ये उदाहरण दिखाया है इन्होंने कि ये वाक्य है आयुष्मान निधि देवदत्त। तो ये देवदत्त संबोधन का है, एक वचन का। तो इसके टी को, ये टी है, इसको क्या कर दिया? इसको त्रिमात्रिक कर दिया और ये उदात्त कर दिया। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो जाएगा। अब यहां पर हिंदी इनकी पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये वाला उदाहरण हम वास्तव में आपको इस सूत्र पर ही बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं देखें। आगे आगे ही आ रहा है सूत्र। यह अधिकार सूत्र है, पाद की समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार जाएगा। अतः सर्वत्र वाक्य के टी को प्लुत उदात्त होता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा अर्थ होता जाएगा। उदाहरण में देवदत्त वाक्य का अंतिम पद, ध्यान रखें, ऊपर से पद भी आ रहा है, पद तो चल ही रहा है। तो पद तो, ये तो अधिकार सूत्र है, इसका तो कोई अपना आत्मार्थ नहीं है, तो पद भी जुड़ेगा और ये पूरा सूत्र चलेगा। तो क्या होगा? वाक्य के अंतिम पद के टी को उदात्त होता ही अपने आप अर्थ निकल के आएगा। पद तो चल ही रहा है ऊपर से, पदस्य। अतः उसकी टी उदात्त प्लुत हो गया है पद के, पदस्य का अधिकार आ ही रहा है। अतः वाक्यांत पद की टी को प्लुत उदात्त हो, यह अर्थ संगत हो जाएगा। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता से त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा कही है, तो टी को त्रिमात्रिकत्व एवं उदात्तत्व हो जाएगा। त्रिमात्रिक उसका लंबा उच्चारण हो जाएगा, 3 मात्रिक। जहां हलंत टी संज्ञक होगा वहां भी हल से पूर्व
अच को ही प्लुत होगा, क्योंकि प्लुत संज्ञा अच की कही है। मानिएगा जैसे ये शब्द है मोटा मोटा, क्या है? सरित। अब इसका टी टी क्या है? इत। अब अंतिम अंतिम तकु तो प्लुत नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्लुत धर्म है वो तो स्वर का है, तो वो कहां होगा? ये अंत में ना होने पर भी क्या है? इसको होगा, उदात्त और प्लुत। ये ताकि पहले 3 का अंक लगा देंगे। जब इस ई को प्लुत करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये 3 बार बीच में आ जाएगा और तब बाद में आएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा, सारीत है? सारीत। चलिएगा, अब बस ये समझते जाना है आपको। अब आराम से आगे चलते हैं। प्रत्यभिवादे शूद्रे, प्रत्यभिवादे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अशूद्रे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासा न शूद्रो अशूद्रः तस्मिन् अशूद्रे नहीं तत्पुरुष। अब वही प्राचीन व्यवस्था से संबंधित, माने प्राचीन जो हमारा वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा दर्शन हो रहा है कि जिनको शूद्र कैटेगरी में रख दिया था उनको उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया, पर यहाँ तो व्याकरण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि समास हो गया, अनुवृत्ति है इसमें वाक्य से टे प्लुत उदात्ता पदस्य अर्थ। प्रत्यभिवादे यद वाक्यम अशूद्र विषयकम तस्य टेह प्लुतो भवति सच उदात्तः। कहते हैं प्रत्यभिवाद में वर्तमान जो वाक्य, और वो प्रत्यभिवाद क्या होना चाहिए? प्रत्यभिवादन शूद्र के लिए नहीं होना चाहिए। माने प्रत्यभिवादन का वास्तव में भी अर्थ बता रहे हैं, जैसे कोई किसी को अभिवादन करे। मानिएगा मैं आपको अभिवादन कर रहा हूं, प्रणाम जी, फिर मुझे, बड़े व्यक्ति को ऐसा किया था, तो फिर आप बड़े हैं मुझसे, तो आप मुझे मेरा अभिवादन स्वीकार करने के लिए, मुझे बताने के लिए मैंने स्वीकार कर लिया, तो आप मुझे प्रत्यभिवादन करेंगे और वो आशीर्वाद रूप में करेंगे। प्रत्यभिवादन वास्तव में तो छोटा भी कर सकता, बड़ा भी कर सकता, परंतु यहाँ बड़े का विषय बन रहा है। जब बड़ा व्यक्ति प्रत्यभिवादन करता है तो आशीर्वचन के रूप में करता है, आशीर्वाद रूप में प्रत्यभिवादन करता है। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जैसे बूढ़ी माताएं कहती हैं जीते रहो बेटा, खुश रहो, ठीक है, जब उनको नमस्ते करते हैं तो वो है। तो उस जो, परंतु वो शूद्र के लिए नहीं होना चाहिए। यदि शूद्र व्यक्ति, देखिए मैं तो इस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता हूं, परंतु जो है वो पढ़ा रहा हूं, एकदम साफ कह रहा हूं। उस समय ऐसा ये था कि यदि शूद्र अभिवादन कर रहा है गुरु को, तो गुरु फिर उसको अभिवादन करेगा, आशीर्वचन देगा, तो उसको छोड़ करके उसके आशीर्वचन में ये नियम नहीं लगेगा उसको, मतलब अर्थात उसको सामान्य रूप से कह देगा, ठीक है जी, खुश रहो। परंतु शूद्र को छोड़ करके अन्य वर्णों के प्रत्यभिवादन में व्यक्ति को जो वाक्य है प्रत्यभिवादन का, उसका अंतिम पद का टी को प्लुत करना पड़ेगा, उदात्त करना पड़ेगा। तो वही कहते हैं सच उदात्तः अभिवाद्यमानो यदा शीरवचः प्रयुंक्ते स प्रत्यभिवादः। अभिवाद्यमाना हम जिसको हम अभिवादन कर रहे हैं वो व्यक्ति जब आशीर्वच जब यद प्रयुंक्ते जो बोलता है वही क्या होता? प्रत्यभिवादः।
प्रत्यभिवादन भी कह सकते हैं, प्रत्यभिवाद भी कह सकते, एक ही बात। अब देखिएगा, जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति, मान व्यक्ति क्या कोई छात्र रहा होगा। देवदत्त तेजदत्त के उदाहरण आते हैं पाणिनि व्याकरण में। तो देवदत्त नाम का कोई विद्यार्थी अपने गुरुजी के पास में गया और बोला, उसने अभिवादन किया, अभिवादये देवदत्तो हम भो, अर्थात देवदत्त नाम का मैं भो माने हे गुरुदेव, हे श्रीमान, अभिवादये अभिवादन करता हूं। फिर गुरुजी कहेंगे, आयुष्मान नेधि देवदत्त, आयुष्मान निधि माने आयुष्मान लंबी आयु वाले हो, देवदत्त लंबा कर देंगे अंतिम जो ये अ है, और उदात्त भी कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, देवदत्त देवदत्त ठीक है, ऐसे ही। तो ये तो अब ये जो वाक्य है, ये क्या है, प्रत्यभिवादन में। ये वाला अभिवादन वाला वाक्य था, प्रत्यभिवादन में गुरुजी ने बोला है जी, है? तो गुरुजी ने बोला, उस वाक्य का जो अंतिम पद है ये, उस पद का टी प्लुत हो गया है, 3 का अंक लगा दिया है और इसको उदात्त कर दिया। ठीक है, इसकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। ये अभिवादन, मैं देवदत्त आपका अभिवादन करता हूं, ऐसा अभिवादन वाक्य प्रयुक्त हुआ। पश्चात अभिवाद्यमान ने प्रत्यभिवादन रूप में आशीर्वचन कहा, हे देवदत्त तुम चिरंजीवी हो, माने लंबी आयु वाले हो। तो यहाँ प्रत्यभिवाद वाक्य के अंतिम पद देवदत्त की टी को प्लुत और उदात्त हो गया। वही उदाहरण उसका था। इससे एक तो ये तो स्पष्ट होता ही है कि महर्षि पाणिनि के समय में भी शूद्रों को उतना अच्छी दृष्टि, अर्थात शूद्रों के लिए सामान्य अभिवादन प्रत्यभिवादन, और शूद्रों से 3 वर्ण के यदि कोई व्यक्ति अभिवादन करते हैं तो उनको विशेष था। तो थोड़ा सा भेद प्रतीत होता है, परंतु उस समय वो समाज की व्यवस्था थी, तो उस समय भेद नहीं लगता होगा, परंतु वस्तुतः अभी तो ये परंपरा ही नहीं है। ऐसे आप में से बहुत कोई गिना चुना व्यक्ति है जो इस प्रकार से आज अभिवादन करते हैं, अर्थात जो संस्कृत की पाठशालाएं जहाँ पर गुरु परंपरा से अध्ययन होता है, वहीं पर ये अभिवादन और प्रत्यभिवादन चलता है। सामान्य रूप से स्कूल कॉलेज में नहीं चलता, वहां तो बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम ठीक है, यही अभिवादन होता है? तो मैडम भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, है सर भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, वो ही प्रत्यभिवादन होता है। संस्कृत में जो प्रत्यभिवादन था वो एक अंश में तो बहुत अच्छा भी था कि कोई हमको अभिवादन कर रहा है तो हम उसको आशीर्वचन के साथ में उसको प्रत्युत्तर दें, बेटा फलो फूलो खुश रहो बढ़ो आगे। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है यहाँ शूद्र को भी हटा देते तो वो और अच्छा हो जाता है। परंतु महर्षि पाणिनि जी तो क्या कर सकते हैं इसमें, वो तो समाज की जो व्यवस्था बनी हुई थी, जैसा प्रयोग था उस प्रयोग को वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, और वही प्रयोग मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, चाहिए हो गया। आगे इन्होंने कहा ये, अच्छा आगे तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका, इसमें तो कोई और स्वर लगाना नहीं, बस यही देखना है। दूरात धूते च, दूरात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, हूते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्तीय वाक्यस्य टेः उदात्तः पदस्य। अर्थ दूरात हूते आह्वाने यत वाक्यम वर्तते तस्य टेः प्लुत भावात् प्लुतो भवति सच उदात्तः। अब ये सूत्र कहता है, पहले भी आया है, कुछ बार तो हमने लगाया ही है, दूर से हूते माने आह्वान में, बुलाने में जो वाक्य वर्तमान होता है उसके अंतिम पद का
तस्य अंतिमस्य पदस्य टेह प्लुत उदात्तो भवति। कहते जैसे आगच्छ भो माणवक देवदत्त, ये क्या है, दूर से बुला रहा कोई व्यक्ति, भो माणवक, भो बालक देवदत्त, माने आगच्छ भो माणवक देवदत्त, दूर से बुलाएं तभी तो ऐसे बोलेंगे, संबोधन का, ये संबोधन में ही काम करेगा। तो इसको क्या हो गया, ये उदात्त हो गया और प्लुत हो गया। और इसमें क्या होता है, एक श्रुति दूरा समुद्धौ, ये क्या है, एक श्रुति हो गई सब में है, दूर से बुलाने वाक्य में सब में एक श्रुति हो गई, अनुदात्तम पद में एक वर्जम, और फिर एक श्रुति दूरा समुद्धौ से एक श्रुति कर दी, मैंने स्वर हटा दिया, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, यहां पर ये स्वर भी रहेगा, यहाँ एक ये है ना, ये ऐसा, ये अनुदात्त तर होगा। यहां पर क्या होता है, टी को छोड़कर अन्यत्र एक श्रुति होती है और टी से पूर्व को अनुदात्त तर हो जाता है। ये जो सूत्र आपको पढ़ाया था, ये हमारा सूत्र था उदात्त स्वरित परस्य सन्नतर, माने उदात्त परक अनुदात्त और स्वरित परक अनुदात्त को क्या हो जाता है, अनुदात्त तर हो जाता है, माने और अनुदात्त हो जाता है। तो यहां पर क्या है, जब अनुदात्तम पद में एक बार जम से एक कर देंगे तो ये क्या है, ये उदात्त है, इससे पूर्व में जो ये अनुदात्त है ये भी अनुदात्त है, इसको तो एक श्रुति हो गई, परंतु इस अनुदात्त को क्या हो जाता है, उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, माने इस उदात्त के पहले इस अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होगी, इसको अनुदात्त तर हो जाएगा। नीचैर अनुदात्त और कोमल तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे आगच्छ भो माणवक यज्ञ दत्ता, तो यहां तो दिखा दिया अनुदात्त तर है, ये अनुदात्त तर है और ये उदात्त है, प्लुत हो गया, ठीक है। तो ये यहां लिखा दिया, अंत्यम वर्जयित्वा अन्यत्र एक श्रुतिर्भवति अनुदात्ततरम विहाय, कहते हैं अंतिम इसको छोड़ करके अन्यत्र एक श्रुति हो जाएगी, परंतु अनुदात्तर जो वो ये अनुदात्तर है, इसको छोड़ करके एक श्रुति होगी। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए पूरा, इसमें कोई कठिन नहीं है, कोई विशेष भी नहीं है। चलिए, हई हे प्रयोगे हई हयो, हई हे प्रयोगे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, हई हयो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समास, हईश्च हेश्च हई हयो, हई हयौ तयोः हई, तयोः प्रयोगः हई हे प्रयोगः, तस्मिन् हई हे प्रयोगे, पहले तो द्वंद्व समास हो गया, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तो वही लिखा था द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुषः। आगे हईश्च हेश्च हई हयौ तयोः हई हयोः, इसमें द्वंद्व, ये केवल इतरेतर द्वंद्व। ये वस्तुतः क्या है, वैदिक कर्मकांड से संबंधित है। वैदिक कर्मकांड में हई हे इनका प्रयोग होता है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है दूरा दूते प्लुत उदात्त पदस्य, ठीक है। अर्थ हई हयोः प्रयोगे दूरात् आह्वाने यद वाक्यम तत्र हई हयो रेव प्लुतोदात्तो भवति। इसमें टी को नहीं लाएंगे, इनका कहना है कि हई और हे का प्रयोग हो, दूर से बुलाने, माने इन प्रयोग में दूर से बुलाने के वाक्य में जो हई और हे हैं, इनको ही प्लुत होता उदात्त होता है, चाहे अंत में वर्तमान हो, चाहे मध्य में, चाहे आदि में। या टी ने वो
मिट्टी नहीं लाए। तो जैसे जैसे यहां पर देखिएगा, हाई देवदत्त, देवदत्त हाई, हे देवदत्त, देवदत्त हे। और जो प्लुत है उसको लंबा खींच देना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींच देना, नहीं तो 1 मिनट आप खींच दे फिर तो वो प्लावते पूरा ही फैल जाएगा, पूरा नहीं फैलाना जी। अब यहां पर देखिएगा, ये यहां पर चाहे हई शब्द आदि में हो वाक्य के, ये दूर से, ये इसका भी अर्थ वही है, हे देवदत्त, हई और हे देवदत्त, ठीक है। जैसे हई है इनका प्रयोग वैदिक कर्म कांड में मिलता, परंतु ये तो सामान्य उदाहरण दिख रहे हैं हमको। तो सामान्य में जैसे हे तो प्रयोग मिलता है, हे राम, ये तो हे तो दिख ही रहा है। हाई राम इसका मतलब हे के हे के अर्थ वाला हाई भी प्रयोग में था पहले, तो हे हाई। अब यहां पर क्या समझना है, ठीक है, हाई तथा हे के प्रयोग होने पर जो दूर से बुलाने में प्रयुक्त वाक्य उसमें हाई तथा हे को ही प्लुत होता उदात्त होता है। क्या है, वाक्य से टे प्लुत उदात्ता का अधिकार होने से वाक्य के अंत में प्रयुक्त हाई हे को ही प्लुत उदात्त होता, किंतु यहां हाई हयो हो, बाद में हाई हयो पर कह दिया दोबारा, तो हाई हयो कह देने से वाक्य के आदि में अथवा अंत में कहीं भी हो हाई हे हो तो प्लुत उदात्त हो ही जाएगा। इस सूत्र में इसका पढ़ने का प्रयोजन यही है दोबारा कि ये कहीं पर भी हो, अंत में हो, आदि में हो, मध्य में हो जाता है। मध्य में तो होगा नहीं, वैसे आदि और अंत में होगा, तो प्लुत उदात्त हो गया जी, और तो कुछ नहीं विशेष है। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है, गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्, गुरोः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्, अनृतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्, अनन्त्यस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् अपि अव्ययपदम्, एकैकस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्, प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम्। बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं, ठीक है। समासः, न ऋत अनृत तस्य अनृतः, नहीं तत्पुरुष हो गया, नहीं तत्पुरुष। न अंत्योनन्त्याः तस्य अनन्त्यस्य, नहीं तत्पुरुष, जो अंत नहीं वो अनंत हो गया, ये भी नहीं तत्पुरुष है। आगे बताते हैं, एकैकस्य इत्यत्र वीप्सायाम अर्थे द्वित्वम्, एकैकस्य माने एकम, एकम दो बार उच्चारण हो रहा तो वीप्सा में इसको द्वित्व हो गया है, नित्य वीप्सयो। और एकम बहुव्रीहिवत, यहाँ पर एक शब्द को उसमें विपता में वर्तमान होता है तो उसको क्या हो जाता है, बहुव्रीहिवत होने से क्या हो गया, विभक्ति आदि का लुक होकर के एक पद बन गया है, बहुव्रीहिवत भावश्च। तो एक ही एकस्य ऐसा प्रयोग ना होकर के एक ही कस्य एक ही पद बन गया, समाज के सारे कार्य हो गए। अनुवृत्ति वाक्यस्य टेहे प्लुतः उदात्तः पदस्य, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये गुरु पढ़ा हुआ है तो वास्तव में ये क्या है, गुरु, गुरु पढ़ाने वाले गुरु नहीं है पढ़ाने वाले गुरु जी नहीं है ये गुरु। आपको हमने प्रथम अध्याय के चौथे पाद में ये बताया था, संयोगे गुरु दीर्घम च, वो वाले गुरु जी है संयोगे गुरु दीर्घम च। तो संयोग के परिरत ह्रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा है और दीर्घ वर्ण की भी गुरु संज्ञा होती, वो गुरु जी है ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। चलिए अब अर्थ करते हैं इसका। अर्थ, अच्छा, वाक्यस्य टेः प्लुतोदात्ता पदस्य अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ, ऋकार वर्जितस्य गुरोनन्त्यस्य
गुरोरनन्त्यस्य एकैकस्य अपि ग्रहणात् अन्त्यस्यापि टेः अर्थात संबोधने वर्तमानस्य प्राचाम आचार्याणां मतेन प्लुतोदात्तो भवति। ये कहते हैं कि ऋकार ऋकार को छोड़ करके, री नहीं होना चाहिए, री को छोड़ करके कोई भी जो स्वर है गुरु संज्ञक, दो सूत्र हैं संयोग गुरु और दीर्घम च, तो गुरु संज्ञक वो क्या है, अनंतस्य, वो अंत में ना हो माने मध्य में हो। एकैकस्य अपि माने एकैकस्य माने, और एकैकस्य माने वो गुरु जो वर्ण है वो एक शब्द में जो एक वाक्य के जो पद है अंतिम, उसके अंतिम पद में ही आएगा। अंतिम पद में गुरु संज्ञक कोई वर्ण अनेक हैं, दो हैं, तीन हैं, तो एकैकस्य माने एकैकस्य का अर्थ है एक एक करके, क्रम से एक एक करके। और अपि ग्रहण सूत्र में अपि पढ़ दिया है, तो अपि से क्या है, अपि ग्रहण से अंत्यस्यापि टे। अपि ग्रहण से कहते हैं कि जो अंतिम वर्ण है, क्या जो अंतिम वर्ण है चाहे वो गुरु ना हो, वो गुरु ना हो तो भी उसको क्या हो जाएगा, प्लुत और उदात्त हो जाएगा। बाकी जो अनंत वर्ण है वो तो गुरु होने चाहिए और री नहीं होना चाहिए। संबोधन में वर्तमान, और ये किनके मत में, प्राचाम माने प्राच्य देश के आचार्यों के मत में, महर्षि पाणिनि के मत में नहीं, और उसको प्लुत उदात्त हो जाता है। अब उदाहरण में देख लीजिएगा, जैसे माने जो उदाहरण इसका अपने अलग से नहीं आएंगे, जो सूत्र में पहले बताएं वही होंगे, क्या आगे बताएंगे वो। जैसे आयुष्मान, अच्छा, प्रत्यभिवादे शूद्रे इति एवं आदिना इत्यादि सूत्रों से यह प्लुत विहितः, जो प्लुत का विधान किया है उदात्त का, तस्य एव अयम स्थान विशेष उच्यते, माने उसी का ही यह एक स्थान विशेष, माने उसी में स्थान विशेष का ये कर रहे हैं, माने और आगे भी हो जाए। जैसे स्थान विशेष का, तो यह स्थान विशेष का तो ये कहना चाह रहे हैं प्राच्याचार्य, माने स्थान विशेष के आचार्यों के मत में उसी में विधि बता रहे हैं। तो कहते हैं कि आयुष्मान नेधि देवदत्ता, ये उदाहरण था प्रत्यभिवादन में। तो अब प्राच्याचार्यों के मत में क्या होगा, क्रम से क्या होगा, इसमें देवदत्त शब्द में गुरु संज्ञक कितने हैं, एक तो गुरु संज्ञक ये है ए दीर्घम च से, और ये जो द का आ है ये संयोग गुरु से गुरु संज्ञक है, माने ह्रस्व की भी संयोग के पहले गुरु संज्ञा है। या देवदत्ता दोताएं, तो दोता का संयोग और तत्ता का संयोग है, तो उससे पूर्व ह्रस्व, ठीक है। तो ये, तो अब इसमें क्या है, पहले क्रम से पहले अनंत मन ये प्लुत हो गया और ये उदात्त हो गया। फिर दूसरे में हमने ये दिखा दिया द का, ये प्लुत हो गया उदात्त हो गया। फिर का अंत टी को भी हो जाता है प्राच्याचार्यों के मत में, ये जो पहले था वो भी हो जाता है, पहले था वो भी हो जाता है। ऐसे ही यज्ञदत्त में ये या संयोग गुरु से, इसमें या गुरु है, तो ये उदात्त हो गया प्लुत हो गया, और फिर द भी हो गया प्लुत और उदात्त, और फिर अंत टी भी हो गया। बस इतना ही प्रयोजन है, ये प्राच्याचार्यों के मत का है। अब जहां पर हिंदी लिखी है उसको भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने बता दिया वैसे तो। प्रत्यविवादे शूद्रे आदि तीन सूत्रों में जो माने ऊपर वाले जो तीन सूत्र हैं, तीन, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये पीछे वाले लिए। सूत्रों में जो वाक्य के अंतिम पद के टी को प्लुत कहा है, उसका इस सूत्र से प्राचीन आचार्य, प्राचीन कह दिया इन्होंने, प्राचीन का अर्थ यहां पर वही है प्राच्य देश के, प्राच्या माने प्राच्य देश के,
के मत में अन्य स्थान विशेष भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ स्थान विशेष का फिर वही स्थान विशेष माने प्लुत वहां वही हो जाता है, वहां हो जाता है। प्राचाम कहने से पाणिनि मुनि के मत में केवल अंत को प्लुतदात होगा, अर्थात आयुष्मान नेधि देवदत्ता ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार इस सूत्र से प्राचीन आचार्यों के मत में देवदत्त के अनंत गुरु संज्ञक वर्ण दे ए द अ को प्लुत उदात्त होता है तथा अपिग्रहण से सूत्रों से प्राप्त अंत टी को भी अर्थात त के अ को भी पर्याय से उदात्त हो जाता, प्लुत हो जाता है। अंत के साथ यहाँ गुरु का संबंध न लगाकर टी का ही लगाना है। अतः गुरु संज्ञा न होने पर भी अंत टी को प्लुत होता है। दीर्घम च दे की गुरु संज्ञा है, संयोग गुरु से त तक कैसे परे आ ता के परे रहते द के आ की गुरु संज्ञा है। इसी प्रकार यज्ञ में भी जाने यहाँ संयोग गुरु से ही गुरु संज्ञा है, इसमें तो यहाँ पर भी संयोग गुरु, यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बस यही कह रहे हैं। स्थान विशेष की बात थी, स्थान विशेष का मैंने पहले बताया था, वही अर्थ होगा। फिर स्थान विशेष कहते हैं कि इसी में उदाहरण में स्थान विशेष को प्लुत और उदात्त कर रहे हैं, यहाँ स्थान विशेष का ये अर्थ ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिएगा, ये हो गया हमारा। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में आरंभ करेंगे। ये बहुत बहुत व्यावहारिक है और इसको ये जो दो सूत्र हैं 1, 2 और 3 और ये 4, तो 4 सूत्र हैं ये क्या है, प्राय करके जो भी सनातन संस्कृति को वर्तमान में फॉलो कर रहे हैं उनको अवश्य जान लेना चाहिए। इसलिए मैं इन सूत्रों से ही अगली कक्षा का आरंभ करूंगा, तो कोई भी व्यक्ति वीडियो देखेगा तो वो आरंभ में देख लेगा। अभी मैं इसी कक्षा में पढ़ा दूंगा तो अंत में ये सूत्र चले जाएंगे। ठीक, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।